नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ट्यूटर मुश्ताक अहमद नमो आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं बाल्टिक स्टेट किसे कहते हैं। ठीक है, बाल्टिक स्टेट ऐसे समझ लीजिए कि जो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। बिल्कुल संक्षेप में समझिए, ऐसे देश जो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं उन्हें बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। ये वे देश हैं जो यूएसएसआर सोवियत संघ से टूट करके अलग हुए और सोवियत संघ से टूट के अलग होने वाले सारे देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया जिसे कहा जाता है CIS, कॉमन इंडिपेंडेंस स्टेट। इस संगठन का मुख्यालय मिन्स्क है, MINSK, जो बेलारूस की राजधानी है। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि बाल्टिक सागर दिख रहा होगा आपको, ये बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर के तट पर ये जो देश हैं इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये जो बाल्टिक सागर के तट पर देश हैं इस्टोनिया है, लाटविया है और लिथुआनिया है। ठीक है, ये तीनों ही क्या कहे जाते हैं, बाल्टिक स्टेट कहे जाते हैं। तो बाल्टिक स्टेट में तीन देश कौन कौन से हो गए? बाल्टिक स्टेट में तीन देश हो गए, बाल्टिक स्टेट में तीन देश हो गए, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। लाटविया और लिथुआनिया क्यों बाल्टिक स्टेट बोलते हैं? क्योंकि ये बाल्टिक सागर के तट पर बसे हुए हैं। कहाँ बसे हैं भैया? तो बाल्टिक सागर के तट पर ये देश हैं, बाल्टिक सागर के तट से लगे हुए हैं, सागर के तट से संलग्न हैं। इस वजह से इन्हें बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, बाल्टिक स्टेट को जैसे ही पार करते हैं, देखिए यहां पर एक हल्का सा रसिया लिखा है, लिखा है ना रसिया। ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है पूरा, ये रसिया लिखा हुआ है। और रसिया के बाद नीचे पोलैंड लिखा हुआ है। ये पूरा हिस्सा क्या है? रसिया लिखा है। मैं इसको सेट कर दे रहा हूं। ये जो रसिया लिखा हुआ है ना भैया, ये आज भी यहाँ रूस का अधिकार है। मैं बता रहा हूँ, ये सब सोवियत संघ से टूट करके अलग हो गए थे। तो सोवियत संघ से टूट के अलग होने की वजह से आज भी यहाँ पर रूस का अधिकार है। रूस ने इस इलाके को नहीं छोड़ा, और जब नहीं छोड़ा तो यहाँ पर क्या हो गया? ये कौन सा देश बन गया भैया दो मित्र? ये देश बना कैलिनिनग्राड। रूस के अधीन क्षेत्र, देश नहीं है, एक उप क्षेत्र है जिसका नाम है कैलिनिन ग्रांड है, जो आज भी कैलिनिनग्राड रूस के अधिकार में है। पोलैंड के ऊपर पाया जाता है। तो अगर एक नज़र हम लोग बाल्टिक सागर की स्टेट पर डालें तो ये देखिए, ये बाल्टिक सागर हो जाएगा, ये जटलैंड प्रायद्वीप हो जाएगा, ये नॉर्थ सी हो जाएगा, ये डोबर जल संधि हो जाएगा, ये इंग्लिश चैनल हो जाएगा, ये बे ऑफ बिस्के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बाल्टिक सागर, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे तो ये जटलैंड प्रायद्वीप हो जाएगा, ये जटलैंड प्रायद्वीप। तो ये देखो, ये हो गया बाल्टिक सागर, ये हो गया जटलैंड प्रायद्वीप, और इसी जटलैंड प्रायद्वीप पर आपका डेनमार्क देश बसा हुआ है। कौन सा देश बसा हुआ है? डेनमार्क बसा हुआ है जटलैंड प्रायद्वीप पर। और बाल्टिक सागर को पार करके नॉर्थ सी में आने के लिए एक नहर है जिसका नाम है कील नहर। कील नहर आपको पार करना पड़ता है। कौन सी नहर है? कील नहर आपको पार करना पड़ता है। कील नहर पार करके आप आ जाएंगे उत्तरी सी में, नॉर्थ सी में आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उत्तरी सागर में आ जाएंगे। ये उत्तरी सागर है। ठीक है, ये है उत्तरी सागर, ये है उत्तरी सागर। ठीक है, ये डोबर जल संधि है, डोबर स्ट्रेट। ये इंग्लिश चैनल है, वही इंग्लिश चैनल जिसको लोग पार करते हैं। और डोबर स्टेट, इंग्लिश चैनल के बाद ये आपको मिल जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यानी इंग्लैंड है। ये इंग्लैंड, क्या है? इंग्लैंड। ठीक है, तो डोबर जल संधि, इंग्लिश चैनल, डोबर जल संधि, इंग्लिश चैनल, दोनों ही इंग्लैंड को, और नीचे ये हो जाता है फ्रांस। यहाँ देखना, ये हो जाएगा पोलैंड, ये हो जाएगा जर्मनी, और ये हो जाएगा नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। ने बे लक्स
क्या हो जाएगा, नेबेलक्स। तो नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग स्थलरुद्ध हो जाता है, लैंड लॉक्ड, किसी भी सागर से लगा हुआ नहीं है, और इसको पार करने में तो फ्रांस हो जाता है। नीदरलैंड की सीमा बेल्जियम से लगती है, नीदरलैंड की सीमा जर्मनी से लगती है, नीदरलैंड की सीमा फ्रांस से नहीं लगती, बेल्जियम की सीमा फ्रांस से लगती है, नीदरलैंड से लगती है, लग्जमबर्ग से लगती है, जर्मनी से लगती है। भाई ये पत्थर की लकीर है, अगर मैंने कलम खींच दिया मित्रों, तो जहां से खींचा मान के चलो बाउंड्री क्लियर हो गई। कोई जरूरी नहीं है टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की तरीके से किसी देश की बाउंड्री को याद रखना। ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा कर करके अगर याद रखोगे, जिंदगी भर नहीं याद होगा, भूल जाओगे। तो जो तकनीक मैं आपको दे रहा हूँ उस तकनीक के तहत भूगोल पढ़िए, विश्वास करिए इतना बढ़िया से तैयार हो जाएगा कि जिंदगी में कभी भी किसी देश की बाउंड्री को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नेबेलक्स याद कर लीजिए, एक लाइन खींचा, दूसरी लाइन खींचा, लक्ष्य बना दिया। ठीक है, तो सारी सीमाएं सबके साथ आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, ये हो गया फ्रांस। अब जल संधियां तैयार हो जाएंगी। डोवर स्टेट किसको अलग करता है, इंग्लैंड को अलग करता है, से किसको जोड़ता है, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर को जोड़ता है अटलांटिक महासागर से। इंग्लिश को अलग करता है, इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है, किसको जोड़ता है, डोवर जल संधि को महासागर से जोड़ता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका बाल्टिक बहुत तेजी से लेकर के चल रहा हूँ। वजह क्या है, शॉर्ट वीडियो है। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो जुड़िए नमो IAS के प्लेटफॉर्म से। केवल भूगोल ही नहीं, भूगोल तो शानदार चलेगा ही चलेगा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा। डॉक्टर मुश्ताक अहमद का नाम आप जानते ही होंगे मित्रों। ठीक है, अपने अगल बगल मित्रों से पूछिएगा, दोस्तों से पूछिएगा। ठीक है, ईश्वर की महान कृपा है कि अब ये नाम आपके परिचय का मोहताज नहीं है। ठीक है, नाम ही पर्याप्त है भूगोल के लिए। ठीक है, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, कान पकड़ता हूँ, कभी तारीफ नहीं करनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा हठधर्मिता की बू आती है, योगों का बू आता है। मैं बहुत ही सौम्य स्वभाव का टीचर हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपका सेवा कर सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।